नमस्ते दोस्तों। अगर सिलाई के बाद आपकी कुर्ती का गला पीछे की तरफ घूमता है, आपकी आर्म होल में झोल आता है, या फिर आपका तीरा कंधे से उतरता है, या फिर आपकी कुर्ती की फिटिंग सही नहीं आती, तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुर्ती की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कितना तीरा रखना है, कितना आर्म होल रखना है और किस तरीके से आपको फिटिंग के निशान लगाने हैं कि आपकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। मैं एक एक स्टेप आपको इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप हर साइज की कुर्ती इस वीडियो को देखकर आसानी से कट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। उसके लिए हमारे पास ये कपड़ा है और ये इसका नाप है इसका लंबाई हम 42 इंच रखेंगे। सीना है हमारा 33 इंच। कमर है हमारी 27 इंच और हिप साइज है हमारा 36 इंच। बाजू है इसकी 17 इंच। मोरी है 10.5 इंच। इसी मेजरमेंट के साथ हम इसकी करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से ओपन करेंगे। इसमें गले गले पे इस तरीके से पट्टी दी हुई है। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसका बीच सेंटर करेंगे। अच्छे से इस तरीके से पट्टी को बीच से पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको बिछाएंगे। हमारी पट्टी बिल्कुल बीच सेंटर में आनी चाहिए, छोटी या बड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद हम इसमें लगाएंगे लंबाई के निशान। तो लंबाई हमारी 42 इंच है, तो इसमें हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 2 इंच मैं नीचे इसमें फोल्ड के लिए ऐड करूँगी। तो इस तरीके से 44 इंच पे निशान लगाऊंगी। सॉरी, 44.5 इंच पे इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इस निशान को सीधा करने के बाद अब हम कपड़े को कितना कट करेंगे, जितना हम नीचे इसका घेरा रखेंगे। घेरा रखूंगी मैं इसका 20 इंच और 2 इंच इसमें तुरपन में जाएगा। दोनों तरफ 2-2 इंच, तो ये हो गया 4 इंच, ये हो गया 24 इंच। तो हमारा कपड़ा डबल में है, तो इस तरीके से मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से 1-2 जगह हम निशान लगा के और इसकी कटिंग कर देंगे। इन निशानों को इस तरीके से सीधा मिला के और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसके फ्रंट पार्ट को कट कर दिया। अब बचा हुआ हमारा जो कपड़ा है उसको हम फिर से इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से बिछाएंगे। इसको भी हम 12 इंच ही फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट को 12 इंच तक ही कट किया है। इस तरीके से हम इसको 12 इंच तक बिछाएंगे और एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इसकी पहले लंबाई देखेंगे हम। इसकी लंबाई आ रही है काफ़ी हमारी। यहाँ से इसमें वर्क आ रहा है, इसको इस कपड़े को हम यहाँ से छोड़ देंगे ऊपर और यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद अब हम इसमें अपना फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से उल्टा करेंगे क्योंकि निशान हमेशा हम उल्टे पे ही लगाते हैं। तो इस तरीके से इसको उल्टे में फोल्ड करके और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। हमें बैक को 1 इंच बड़ा रखना है और फ्रंट को 1 इंच छोटा। तो ऊपर से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग के निशान।
तो सबसे पहले हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मैं रखूँगी इसमें गला मैं पीछे छोटा ही बनाऊँगी। 4 इंच का गला है इसमें, पीछे 3-4 इंच का ही। तो इसमें तीरा मैं 7 इंच रखूँगी। तो एक निशान में इस तरीके से 7 इंच पे लगाऊंगी। अब मैं इसके आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल भी हम जितना तीरा रखेंगे उतना ही रखेंगे। तो 7 इंच ही मैं इसका आर्म होल रखूँगी और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा मिला देंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले हम अपने बैक के निशान लगाएंगे। तो बैक आर्म होल के लिए पहले मैं यहाँ पे 7 इंच इस तरीके से रखूँगी और फिर 1 इंच इसको इस तरीके से डाउन करूँगी अपने फ्रंट के लिए। और इन निशानों को हम ऊपर वाले निशान में इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम अपनी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के निशान में यहाँ से 14.5 इंच पे अपनी चाक छोड़ूंगी। तो इस तरीके से 14.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और कमर का निशान यहाँ से मैं ऊपर से 14 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ से इस तरीके से ऊपर से 14 इंच पे मैंने कमर का निशान लगा दिया और यहाँ से मैं 2.5 इंच नीचे या 2 इंच नीचे, अगर जिनकी चेस्ट मतलब कम हो 30, 31, 32 तो आप 2 इंच तक रख सकते हैं। अगर 32 से 36 अड़ती है 2.5 इंच, और अगर 40 से अबव है तो आप 3 इंच नीचे तक रख कर इसकी चेस्ट के निशान मतलब आप सीना का निशान लगा सकते हैं। तो इसमें मैं इनका सीने का नाप है 33। तो मैं यहाँ से 2 इंच इसको इस तरीके से नीचे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से अपनी चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट है 33 नाप लेते समय मैंने इसमें लूजिंग ऐड नहीं की, तो मैं इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो ये हो गया हमारा 35 और इसको हम 4 से भाग देंगे। तो ये हो गया हमारा 9.25 इंच। इस तरीके से 9.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का नाप है हमारा 28 और इसमें भी हम 2 प्लस करेंगे 30 हो गया। 4 का भाग दिया तो ये हो गया हमारा 7.5 इंच। अब मैं यहाँ से अपने सीट का निशान लगाऊंगी। तो सीट है हमारी 36, इसमें भी 2 इंच प्लस करेंगे 38 हो गया 38 इंच। 38 में हम 4 का भाग देंगे तो ये हो गया हमारा 9.5 इंच। इस तरीके से अब हम सभी निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ से 2-2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा मार्जिन का निशान होगा। ये यहाँ हमारी सिलाई आएगी और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है मार्जिन का, तो उसके लिए निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब हम नीचे अपने घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा मैं रखूँगी 10 इंच। तो यहाँ से मैंने 2 इंच फोल्डिंग के लिए छोड़ा था, पहले 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से और निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ से घेरे का निशान लगाएंगे। तो घेरा 10 इंच रखूँगी मैं, 20 इंच तैयार रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इस निशान को इस निशान में इस तरीके से हम मिला देंगे। अब यहाँ से भी हम 2-2 इंच इस तरीके से बढ़ाएंगे निशान को। यहाँ से हम तुरपन करेंगे तो उसके लिए हम फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरीके से 2-2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई का नाप लगाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं इस तरीके से 1.25 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और बैक का निशान लगाऊंगी। तो हमारा जो ये वाला निशान है इस तरीके से यहाँ से इसको गोलाई देते हुए इस तरीके से हम मिला देंगे इसमें। अब मैं इसमें अपने फ्रंट का निशान लगाऊंगी। तो फ्रंट का निशान हमें इस तरीके से गोलाई देते हुए लगा देना। अगर आप भी इस तरीके से नाप लगाएंगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी और कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ना यहाँ पे आपका झोल बनेगा, ना आपका कंधा उतरेगा और ना ही आपकी कुर्ती की फिटिंग में कोई दिक्कत आएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे क्योंकि मैं इसमें बैक गला 2.5 इंच का बनाऊंगी। तो इस तरीके से, और जो हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ा लिया था इसको इस तरीके से हम आर्म होल में तिरछा मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करते हैं।
इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम साइड वाले कपड़े में से बाजू निकालेंगे। तो सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जो हमने फिटिंग के निशान लगाए यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरीके से। अब हम अपने बैक को हटाएंगे और हमारे फ्रंट पार्ट के इस तरीके से हम इसमें आर्म होल में कटिंग करेंगे। बिल्कुल निशान के साथ साथ इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। इसका गला मैं बुकरम के साथ बनाऊंगी तो अभी नहीं कट करूंगी। तो हम इसके पीछे पीछे का गला कट करेंगे। इस तरीके से हम कुर्ती को रखेंगे, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से मैं इसकी डीपनेस रखूँगी 3.5 इंच। और इस तरीके से हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। ये मैं रेडीमेड स्टाइल में गला बनाऊंगी इसका, तो इस तरीके से मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर दूंगी। ये कुछ इस तरीके से हमारा गला आएगा इसका पीछे। अब हम इसकी करेंगे बाजू की कटिंग। तो सबसे पहले जो बचा हुआ कपड़ा है इसको मैं अच्छे से बिछाऊंगी। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है तो इसको मैं अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बाजू के लिए 2 पीस कट कर लिए इस तरीके से। अब हम इसमें करेंगे बाजू की कटिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बाजू का कपड़ा पूरा आ रहा है या छोटा तो नहीं है। तो सीना है 36 इंच, तो सीना 33 है इनका, तो इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे 37 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 9.25। तो हमारा ये 9.25 नहीं आ रहा, 8.25 इंच ही आ रहा है। 1 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है हमारी बाजू का। तो हम इसको किस तरीके से कट करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे इस तरीके से और जो हमारा एक पार्ट हम 9.25 इंच पे इस तरीके से रखेंगे और दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। एक पार्ट को हम पूरा रखेंगे और एक पार्ट को हम छोटा रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से 3 इंच पे इस तरीके से डाउन करेंगे। अब हम यहाँ से नीचे मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी है 10.5, 5.25 पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्जिन का निशान लगाते हुए इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमारा इतना कपड़ा कम पड़ गया, इसमें हम जॉइंट डालेंगे। ये हमारा टाँके में तब जाएगा, दिखेगा नहीं। तो हम सबसे पहले इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा साइड में बचा हुआ कपड़ा है इसको हम देखते हैं। ये हमारा जॉइंट में थोड़ा कम पड़ रहा है तो इसके लिए मैं बचे हुए कपड़े से इस तरीके से इसमें जॉइंट लगाऊंगी। ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे और इस तरीके से इसमें जितना हमें जॉइंट चाहिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से इसका जॉइंट कट करने के बाद अब हम इसमें करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे इसको और यहाँ से 2 इंच तक हम इसको सीधा निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ भी हम 2 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगा के और इस निशान को इस निशान में इस तरीके से गोलाई देते हुए हम मिला देंगे। यहाँ से हम इस तरीके से इसको काटेंगे पहले सीधा, फिर इसमें इस तरीके से हम गोलाई लगाते हुए इस निशान को इस निशान से इस तरीके से काट लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।